हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू धूम रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के 8th एपिसोड का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंसेंजो की एंट्री हो गई थी और उसने डिवोर्स करवा दिया है। और अभी मिस्टर यून जो विलन है वो हीन का पीछा कर रहा होता है और वहाँ पे जो योनवू है वो उसको आके रोकता है और उसको वार्निंग देता है। प्लस उसको अभी वो उस सीक्रेट उसको रिवील हो चुका है कि यून मिस्टर मिस्टर यून ही चेयरमैन की जो गर्लफ्रेंड है उसका बेटा है। तो ये चीज़ अब योनू को पता लग चुकी है। प्लस इस कार्टून ने जो प्रोजेक्ट उठा रखा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको भी योनू ने सॉल्व कर दिया। तो और उसकी तारीफ भी हुई थी। तो अभी देखते हैं कि आगे इस वाले पार्ट में क्या क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या आप सबने सुना नहीं? मैंने अभी भी क्या कहा? जमीन का जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप सब अपना इन्वेस्टमेंट वापस क्यों लेना चाह रहे हैं। बताइए तो। हमने सुना है चेयरमैन हुंग के वॉल्ट मैनेजर इस वक्त कस्टडी में हैं और उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब वो तो इतनी जरूरी बात आप हमसे कैसे छुपा सकते हैं? हमारे लीगल एडवाइजर ने हमें बताया ना होता तो हमें इस बारे में पता ही नहीं चलता। आपके लीगल एडवाइजर कहीं अपोलोन कंपनी तो नहीं? बोलिए। योनो ने तुम्हें अच्छा फंसाया है। कोई भी फर्म इसमें क्यों इन्वेस्ट करेगी जब चेयरमैन का मैनेजर ही जेल में। यार जीजा जी, बदला लेना है तो हेन से लो ना, मुझसे क्यों ले रहे हो? भाई साहब बहुत दल बदलू आदमी अगर है सभी भाई ये। इन्वेस्टर चले गए तो कहीं मेरा प्रोजेक्ट बंद तो नहीं हो जाएगा? मम्मी। बंद क्यों होगा? क्या? ये तो शुरू हुआ है। उनसों, क्या तुम? योनू सर, प्लीज जरा ये देखिए। हम यानी पायोन इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में सोलो इन्वेस्टर होंगे, इसलिए अब जो भी इश्यू होगा जल्दी सॉल्व होगा। और सोलो इन्वेस्टमेंट से बेहतर और क्या हो सकता है? अब जो लोग बिजनेस नहीं जानते हैं वो लोग तो कहेंगे ना कि सारा पैसा एक जगह लगाना गलत है, लेकिन सामने मेरे जैसा भरोसेमंद आदमी हो तो पैसा क्या ही मायने रखता है। हाँ, बिजनेस इंसानी तो चलाते हैं और बिजनेस में भरोसे से ऊपर कुछ नहीं। ओहो, क्या बात कह दी है इसने। वही तो मैं सबसे कहता रहता हूँ, ये आदमी मेरा सोलमेट है। अपने ऊपर दांव लगाना ही तो बिजनेस है भाई। एक बात बताओ, तुम पर तो मेरी जान भी हाजिर है यार। रिस्क जानने के बावजूद भी ऐसा मुश्किल फैसला लेने के लिए आपका शुक्रिया। आपका फैसला बदलने से पहले सौदे पर मोहर लगाते हैं, है ना? ये लीजिए। हाँ, आप अंदर नहीं जा सकते। मिस्टर बेक, मिस्टर बेक। क्या योनो, क्या क्या बात बात है? है। सेक्रेटरी चांग, चेयरमैन हूं। इस इन्वेस्टमेंट पर लॉ डिपार्टमेंट ने अपना मशवरा आपको पहुंचा दिया था, लेकिन शायद वो आपको मिला नहीं। कन्वर्जन राइट क्लॉज को प्लीज एक बार देख लीजिए। अगर होंग फैमिली से कंपनी को नुकसान होता है तो कंपनी का 6.7% स्टेक सीधे मिस्टर यून के फंड में चला जाएगा। ऐसे क्लॉज को इतनी जल्दबाजी में साइन नहीं करना चाहिए। जीजा जी। मिस्टर बेक। वैसे सच कहूं तो योनो की बात एक हद तक सही है। पापा आप। जो सही लगे वो कीजिए, लेकिन अगर ये डील आज फाइनल नहीं होती तो मेरी ना समझ लेना, क्योंकि भरोसा दोनों तरफ से होना चाहिए। उन्होंने कहा आज आपको बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है और अगर कोई पेपर वर्क के साथ बहुत सारा पैसा ऑफर करेगा तो ज्यादा सोचे बिना उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपका और कंपनी का भविष्य निर्भर हो सकता है। और अगर कोई ये सब बर्बाद करने की कोशिश करता है तो उसी वक्त उसे निकाल दीजिएगा, क्योंकि एक दिन वो धोखा दे सकता है। क्या आप भी जो मैं कह रही हूं उस पर गौर कीजिए। पिछली बार शिकार के वक्त भी और उसके अलावा बहुत बार उन्होंने ऐसे हिंट देकर आपकी जान बचाई है। सही कहा था उसने। क्या? कुछ नहीं। तो योनू, जी। मैं किसी को एक गलती पर नहीं निकालता। मैं उन्हें 3 मौके देता हूं। देखा जाए तो तुमने मेरी पोती को धोखा दिया, फिर मेरे कमरे में तुमने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया और अभी मेरी डील बर्बाद करनी चाहिए। तो ये हुई तीसरी गलती। लेकिन सर। गेट आउट। बहुत बेकार है भाई।
हाँ, शायद खराब हो गया होगा। जी जी, आइए सर। हाँ, शुक्रिया। इसको कंपनी से निकाल दिया शायद। सर, आपको बाहर आना होगा। डायरेक्टर योनू, अपनी आईडी कंपनी का सेल फोन, सारे टेक डिवाइसेस अपनी डेस्क पर रखिए। आपको ऑफिस इसी वक्त छोड़ना होगा। देखिए, ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। आप ऐसे आकर हम पर हुक्म नहीं चला सकते। ये ऑर्डर चेयरमैन के ऑफिस से आया है, आपको जाना होगा। सिक्योरिटी टीम कंपनी के रूल से ऊपर है। कौन हो तुम? चेयरमैन की सिक्योरिटी यूनिट? ऑफिस टाइम में ही आ सकते हैं, अब जाइए। लेकिन ये ऑर्डर्स चेयरमैन सर के हैं। मैंने कहा यहाँ से चले जाइए। कोई डील क्यों नहीं कर लेते? कंपनी छोड़ने के बदले उनके सामने कोई शर्त रखो। यूं ही उन्हें खुद को निकालने दोगे? वो मुझे नहीं निकाल सकते। वो चाहे तो डायरेक्टर की पोजीशन मुझसे अभी के अभी छीन सकते हैं, लेकिन मैं लॉ डिपार्टमेंट का हेड भी हूँ। किसी डिपार्टमेंट के हेड को वो इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। तुमने भी तो ऑडिट टीम को भेजकर मेरी जांच करवाई थी, पर मुझे निकालने की कोई वजह नहीं मिली ना। अच्छा, चलो सब मान लिया, पर तुम क्यों रुके हो? तुमने तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए डिवोर्स पेपर बनवाए थे ना, तो यहाँ रुक के उन्हें खुद को बेइज्जत क्यों करने दे रहे हो? हम साथ थे तब। तुम्हें ये मजबूरी में सहना पड़ता था, लेकिन अब तो आजाद हो। जानता हूँ, मैं ये होने दे रहा हूँ क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। यहाँ हूँ क्योंकि मैं रहना चाहता हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। यार इसकी याददाश्त फिर से ना खो जाए। हेलोसिनेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अभी वो होगा मिस्टर यू। हाँ नहीं, बुआ। बुआ जी, चुपचाप अंदर बैठ जाओ वरना गाड़ी से उड़ा दूंगी। कहाँ मिली वो? ऑफिस, बार में या स्कूल के रीयूनियन में? ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं आप क्या बोल रही है, ये सब नहीं सुनना मुझे। डिवोर्स के मामले में मैं एक्सपर्ट हूँ। एक ही वजह होती है, दूसरी औरत। बुआ जी, है इनके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। कोई नहीं है तो उसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? सिर्फ तुम ही तो हो, वरना उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा है ही कौन? कहीं नहीं जा रहा मैं। है इनको छोड़कर मैं जाऊंगा भी कहाँ? यही तो वो वजह है कि मैं कंपनी छोड़कर नहीं जा रहा। चाहे जो हो जाए, है इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा, और चाहे कुछ भी करना पड़े मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि चेयरमैन के ऑफिस में ट्रांसमीटर किसने लगाया था, ये भी कि किसने अपोलॉन को रिकॉर्डिंग दी और कौन मुझे घर से निकालना चाहता था। मुझे कुछ बताना है। एक इंसान है जिस पर मुझे शक है। मोसुली पर शक है आपको, है ना? तुम्हें कैसे पता? मेरी जगह कोई भी होगा वो बता देगा, क्योंकि आप उनसे नफरत करती हैं। ऐसा नहीं है। तुम नहीं जानते वो असल चीज क्या है। वो परसों से हमारे घर में किसी और नाम से डेरा डाल के बैठी हुई है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं बुआ जी। मोसुल ही का असली नाम सुन यंग है। जेल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जो अभी 34 साल का होना चाहिए, लेकिन सबूतों के हिसाब से सुन यंग मर चुकी है। समझे? तो हैरान हो गए ना? मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करोगे? मेरे टीम में भी कोई है, उसका नाम कॉनन है। आपको कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है ना? तुम्हें कैसे पता? आपके चेहरे पर एक जिद्दीपना है जिससे मुझे पता चला। अच्छा। ये लड़का सीधा साधा नहीं है, इसे मैंने कामयाब बनाया है। और कुछ मिला तुम्हें? ओ सुनियोंग जिस वक्त जेल में थी, मैं उस वक्त के प्रिजन गार्ड से मिला। उसने जेल में बच्चा पैदा किया और खांगवांदो के अनाथ आश्रम में भेज दिया। खांगवांदो में कहा? एक मिनट।
वानसान में। वॉन्सान यानी वहीं जहाँ सब शिकार करने जाते हैं? अरे हाँ, हमारा विला है वहाँ। हाँ, ये उसी के पास है और उसका नाम है एवरग्रीन होप ऑर्फनेज। एवरग्रीन? ये तो वही जगह है जहाँ मेरे पापा और वो कुत्ते 10 साल पहले तक मिलकर स्कॉलरशिप इवेंट स्पॉन्सर करते थे। एवरग्रीन तो 10 साल पहले आग लगने की वजह से बंद हो गया। शायद वहाँ के प्रिंसिपल भी चल बसे हैं। प्रिंसिपल के अलावा कोई और है क्या जिससे हम इस बारे में बात कर सकते हैं? पता नहीं। शायद उन्हें पता होगा। किसे? जो आदमी आपके साथ शिकार करने आया था। अरे वही जो हमारा डॉग खरीदना चाहता था। सीईओ यूनुन सॉन्ग? बीच में बोलना जरूरी है क्या? आप ही तो उस दिन कह रहे थे कि उसकी शक्ल किसी से मिलती है। मिस्टर यून की शक्ल किससे मिलती है, बताएंगे प्लीज? बहुत साल पहले एक लड़का था जो एवरग्रीन होप ऑर्फनेज में रहता था। वो इतना होशियार था कि उसे क्वींस की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली थी, लेकिन उसने पड़ोस के कुत्ते को जहर देकर मार दिया तो उसे पुलिस ने रिमांड में ले लिया। मुझे लगता है उस आदमी की शक्ल उस बच्चे से मिलती है। उनसोंग तो अडॉप्टेड चाइल्ड था ना, और अमेरिका में रहता था। हाँ, सही कहा आपने। उसे भी अडॉप्ट करके कोई अमेरिका ले गया था। ये आपके चेयरमैन की गर्लफ्रेंड है ना? ये आदमियों की घड़ी है। उसको अब जाके रिवील हुआ। मेरे को लगा थोड़े टाइम रिवील हो गया होगा। क्या है? वो परसों से हमारे घर में किसी और नाम से डेरा डाल के बैठी हुई है। उसने जेल में बच्चा पैदा किया और खांगवान के अनाथ आश्रम में भेज दिया। मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। जब वो 12 साल का था तो उसे किसी कोरियन फैमिली ने गोद लिया। उसका एक बच्चा है जो अभी 34 साल का होना चाहिए। तो ना तो यहाँ मेरी फैमिली है और ना ही अमेरिका में। नहीं यार, आप ये अचानक क्या कर रहे हैं? आपकी जगह वोट करने का अधिकार मुझे क्यों दिया जा रहा है? प्रोसिक्यूशन स्लश फंड को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, तब सिर्फ आपका नाम होने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी और ना ही इससे प्रूव होगा कि आपने कोई फ्रॉड किया है। और वॉल्ट मैनेजर कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब ऐसा होता है? देखो हानी, ये सब कुछ मेरे लिए है, तो साइन करोगी ना? हाँ करूंगी। इत्तेफाक से आज आपका जन्मदिन है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा समझिए। ठीक है। ये तोहफा मुझे कबूल है। एक मिनट, मिस्टर यून यहाँ इतनी दूर क्यों बैठेंगे? उन्हें हमारे साथ फैमिली टेबल पर बैठने दो। दरअसल वो मैंने कहा उसे वहाँ बिठाओ। क्यों? मिस्टर यून इस परिवार का हिस्सा नहीं है। बाप रे, नहीं नहीं नहीं। किसने कहा? परिवार का हिस्सा तो आप भी नहीं है, फिर भी बैठ रही हैं। मतलब? परिवार उसे नहीं कहते जिसे कानूनन दर्जा मिलता है। एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो मतलब मिस्टर यून भी एक दिन परिवार का हिस्सा होंगे, यही कह रही हो ना तुम? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। है, इनके डिवोर्स को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। लोग क्या कहेंगे अगर किसी गैर मर्द को उसके पास बिठाया तो? उन्हें नहीं लगेगा तुम्हारा कुछ गलत इरादा है? गलत इरादा? आपने सोचा भी कैसे मेरा इरादा गलत है? वो मेरी बेटी है। ऐसा नहीं है ना? तो गलत फहमियों को जगह क्यों दे? किस पर हुक्म चला रही हो तुम? अब भी इस घर की मालकिन मेरी भाभी ही है। तुम कितनी बेशर्म औरत हो। ठीक है, आज के अच्छे दिन पर हम आपस में ना लड़े तो बेहतर है। ये अंगूठी इस कुतिया के हाथ में क्यों है? इस पर सिर्फ मेरी माँ का हक था पापा। इसे पूरी जिंदगी मेरी माँ ने पहना और बाद में मुझे मिलने वाली थी, तो फिर आपने ये अंगूठी से क्यों दी? हाथ छोड़ो, मैं इसे उतार कर तुम्हें दे देती हूँ। पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको क्या हो गया है? आपने हमेशा सही फैसले लिए, तो अब अचानक गलत फैसले क्यों ले रहे हैं? ये औरत आपके दिमाग पर हावी हो गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता है किससे बात?
आपने बॉम्ब सौ को लात मार के निकाल दिया। बॉम्ब जिनको कुछ समझते नहीं है, और अपने साथ किसे रखा है आपने? ये आपके साथ तब तक रहेगी जब तक ये कुत्ती आपकी जायदाद हड़प नहीं लेती। तमीज से बात करो। मेरी जगह जेल जाने की बात आई तो मेरे सारे बच्चे अपनी धुन दबाकर भाग गए, लेकिन सिर्फ यही एक थी जिसने मेरा साथ दिया। ये जेल जाने से इसलिए नहीं डरती क्योंकि ये पहले ही जेल जा चुकी है। क्या कहा तुमने? क्या बकवास कर रही हो? आप कुछ भी नहीं जानते पापा। मैं इसकी हकीकत आपको बाद में बताने वाली थी। ये हरामजादी पहले भी जेल जा चुकी है और इसका एक बेटा भी है। ये इसने किसी और की कर दिया आइडेंटिटी इसने चुराकर खराब। हमारे साथ रह रही है। मॉम तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? भले ही मैंने सारा बहुत प्लान चौपट गलतियां कर की दिया है, इसने। पर मैंने जिंदगी वफादारी से जीने की कोशिश की है। नौटंकी करेगी। चेयरमैन हुंग, मुझे माफ कीजिए। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं इसी वक्त चलनी चाहती हूँ। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि इसने अपनी गंदी जुबान से जहर उगला है। और तुम इसके बाद अगर बकवास की तुमने तो वापस पागल खाने भेज दूंगा, समझ गई? पागल खाने भेजेंगे तो जाने से पहले एक काम तो करूंगी। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। मोंजा, मैंने कहा छोड़ो इसे। पागल कहीं की। बदतमीज। पापा, मैं तंग आ गया हूं तुझसे। तेरी माँ जाकर भी मुझसे बदला ले गई। हाँ? उसकी मौत के बाद भी मैं खुश न रह सकूं, इसलिए वो तुझे मेरे सर पे मार गई। यही बात है ना? हाँ? चल निकल, निकल जा यहाँ से। चल उठ और चली जा यहाँ से। मेरी नजरों से दूर हो जा। लोगों को ये पता चल गया कि आपने अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए मैं खुद चली जाऊंगी। आपको जन्मदिन बहुत मुबारक हो। आपकी मौत के दिन मिलूंगी। फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी जिंदगी मुझसे लंबी हो। बदतमीज कहेंगे। सुनो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बस बस बस, कोई बात नहीं। चलो शांत हो जाओ। ये बाल फॉलिकल्स के साथ है ना? होने चाहिए। मैंने पूरी ताकत से खींचे थे। और उन सॉन्ग के मिले क्या? अच्छा काम किया आपने। आपने अच्छा किया। आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ यादू। मेरे पापा ने मुझ पर जिंदगी में पहली बार हाथ उठाया। मेरे पापा ने मुझे मारा। हनी, मेरा सरप्राइज गिफ्ट देखकर अगर खुशी के मारे दादाजी बेहोशी हो गए तो एक्साइटमेंट में ज्यादा मत बोल देना, थोड़ा शांत रहना। अरे इतना शांत तो मैं जिंदगी में कभी नहीं रहा, लेकिन अभी शांत रहने का टाइम नहीं है। तुम समझे नहीं क्या? मैं क्वींस का अगला वारिस होने वाला हूँ, वो जिसने कंपनी की डूबती नैया को पार लगा दिया। बात तो सही है, पर तुम्हारे दादाजी अपना जन्मदिन शांति से मनाना चाहते अरे हैं। मेरी जान, क्या करूँ तुम्हारा? तुम कितनी भोली हो। वो जो कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, वो तो टेस्ट लेते हैं। अब जैसे मिड टर्म एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना, तो वैसे ही आज हमारा बोर्ड का एग्जाम है। आज वो ताज मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस फैसले की घड़ी आ चुकी है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। महसूस? वो एहसास कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। तुम आज बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनना है ना, और घोनू को भी बहुत ही अच्छा हेयर कट दिलवाना। पार्टी में मिलता हूं तुमसे। हनी, आई लव यू।
बुद्धू। आज चेयरमैन होंग का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए आप सब यहाँ आए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हाल ही में हम बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। चेयरमैन को बर्बाद करने के लिए न जाने लोगों ने कैसी कैसी साजिशें रची, पर दादाजी ने एक हीरो की तरह जिंदगी की जंग में कभी हार नहीं मानी और दुश्मनों को हराकर हमेशा दुनिया के सामने मिसाल कायम करते आए हैं। तो तालियां हमारे चेयरमैन हुंगमान दे के लिए। काश विंसेंजो इसमें थोड़ा और वो करता ना, तहकीकात करता इसके साथ मिल करके। अच्छा उसे साइन कर दिया, अभी होने वाला है सब कुछ। अरे भाग रही है। शिट। सपने सबके सच होते हैं। अमेरिका में उनके पास मिकी माउस है और जापान के पास टोटोरो है। और दोस्तों, क्वींस अम्यूजमेंट पार्क में, जो कि नॉर्थ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा पार्क होगा, हमारे पास भी ऐसा कैरेक्टर होगा जिसे दुनिया भर में प्यार मिलेगा। वैसे मैंने ये खुद ही डिजाइन किया है। मेरे प्यारे दादाजी चेयरमैन हुंगमान दे मेरे लिए एक सुपरस्टार है। मैं सुचौल ने अपने दादाजी को खुश करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ, तुमने सही कहा। आज मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है। तो पेश है मानकी। इस कैरेक्टर मानकी के डॉल्स, चिल्ड्रन बैग्स और कॉफी मग्स, टी शर्ट्स, की चेन्स, ऐसे मर्चेंडाइज बनाकर इन्हें विजिटर्स को बेचा जाएगा। और ऑफ कोर्स हम लोग इसके एनएफटीज भी इश्यू करेंगे। बेचारा। उससे कहो बस हो गया। बस भी करो, मेरी बात सुनो, आप और कुछ भी नहीं करना। अबे यार। आ गए, डीएनए के रिजल्ट्स आ गए। हनी, गया ये। हनी, शिट।
जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। हनी 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 दोनों हमारे गोनू को मेरी गोद में ही सोने की आदत है यार। अरे वापस आ जाओ। घोनू घोनू बेटा एक बाइट खा लो, चलो आ करो, मुंह खोलो मुंह खोलो, चू आ करो आओ, खा लो ना बेटा। क्या हो गया ऐसे? आजा मेरा बच्चा आजा। ओ बस 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 घोनू, कोई बात नहीं, मम्मा यही है। घोनू मम्मा यहीं पर है। ओ बस मम्मा यहीं पर है। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं इतनी रात में कॉल कर रहे हो, ऐसी क्या मौत आ गई तुम्हें? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन बहुत अर्जेंट बात है। आप इस वक्त अकेले ही है ना? मैं चांगी खेल रहा हूँ, बोलो। अगर मिस मो पास में है तो आप सिर्फ सुनिए, बोलिएगा मत। क्या? हमने मिस मो और यूनन सॉन्ग के डीएनए मैच करवाए हैं और रिजल्ट के मुताबिक उनके माँ बेटे होने के 99% चांसेस हैं। ऊपर से यूनन सॉन्ग आज तक आपके शेयर्स चुराता आया है। सेविंग बैंक के फोरक्लोजर की वजह से पहले ही उसके नाम डायरेक्टर के 9.6% शेयर्स ट्रांसफर हो चुके हैं। सर, आपको अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट से कन्वर्टिबल बॉन्ड क्लॉज हटाना होगा। ठीक है, समझ गया। मैं बाद में कॉल करता हूँ। जनरल आपका राजा मेरा हुआ। क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? तुम क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? आप ठीक नहीं हो? कैसे हो सकते हो? इस दवाई का यही काम है। कोई एक बार सूंघ लेता है तो 10 मिनट में बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। सच है ये, कमाल है। आप फिक्र मत करो, ऐसे मरने नहीं दूंगी। अगर आप अभी मर गए तो ये मेरे किस काम का? आपके कोमा में जाने के बाद मुझे आपकी लीगल गार्डियन और वोटिंग रिप्रेजेंटेटिव तुरंत घोषित किया जाएगा। आपको तो बस 2 या 3 महीने जिंदा लाश की तरह पड़े रहना है, फिर मर जाइए। मेरे लिए इतना कर सकते हैं ना?
पता है, योनू और बॉम्जा दोनों अब तक सच कह रहे थे। मुझ पर भरोसा करने से पहले उन पर ही कर लेते। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bomja. Happy birthday to you. आओ यहाँ आओ। अब फोटो लेते हैं, सभी स्माइल कीजिए। चलिए, हाँ 3 तक काउंट करेंगे और कहेंगे किमची। 3, 2, 1 किमची। चल क्या रहा है यहाँ? जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं अपने बाप से मिलने क्यों नहीं जा सकता? बोलो। माफ कीजिए, चेयरमैन के पास वही जा सकता है जो चेयरमैन का लीगल गार्डियन है। मेरे रास्ते से आप नहीं जा सकते। क्या हो रहा है? देखो, ये उनका बेटा है और मैं उनकी बेटी हूँ। कौन सा लीगल गार्डियन? हाँ, हटो। पीछे हटिए। हरामजादी, ये किया तूने? शांति से काम लीजिए बॉस। ये सब आखिर हो क्या रहा है मिस्टर हन? चेयरमैन सर को अचानक खेलते खेलते हार्ट अटैक आया था और अभी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो कोमा में है। और अब चेयरमैन सर को होश नहीं आता तब तक उनकी लीगल गार्डियन मिस मो सुलही होंगी। लीगल गार्डियन? ये क्या कह रहे हैं आप? चेयरमैन हुंग ने हाल ही में अपनी वोटिंग पावर ऑफ अटर्नी को रिन्यू किया था। पावर ऑफ अटर्नी के हिसाब से चेयरमैन की बेहोशी की बात से मिस मोसुल ही चेयरमैन की लीगल गार्डियन और वोटिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं। चेयरमैन की जगह सभी जरूरी फैसले अब यही लेंगी। अगर ये नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट फर्जी निकला तो न सिर्फ आप पर फॉर्जरी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का इल्जाम लगेगा, बल्कि ऑथेंटिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में फर्जी एंट्री करने का भी इल्जाम लगेगा। हमारे पास वीडियो है जिसमें चेयरमैन खुद पावर ऑफ अटर्नी साइन कर रहे हैं। मैं आपको भेजता हूँ। मेरा सर घूम रहा है। हनी, तुम ठीक हो? शायद उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा नहीं था। आगे चलकर बिजनेस सेफ हाथों में हो, इसीलिए उन्होंने ये पावर मुझे दे दी। आप सभी को सिर्फ यही पड़ी रहती थी कि चेयरमैन की जेब से और पैसा कैसे निकलवाया जाए। चेयरमैन के लिए अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी जिंदगी से ज्यादा कंपनी जरूरी थी। चेयरमैन क्या चाहते हैं मैं बेहतर जानती हूँ, और उनकी इच्छा पूरी होगी। वो ऐसा चाहते थे? मेरे पापा क्या चाहते थे वो मैं उनकी बेटी नहीं जानती, पर तू जानती है। तू अपने बेटे उनसोंग के साथ मिलकर मेरे पापा की विरासत हड़पना चाहती है। ये तुम क्या कह रही हो बॉम्जा? यूनुनसोंग? यूनुनसोंग इसका बेटा है? ये सच है सर। दोनों के डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स हैं हमारे पास। उनसोंग मेरा बेटा है तो क्या हुआ? हो नहीं सकता? उससे क्या बदलेगा? बॉम्जा, तुम ऐसी हरकतें करती रहो। मैं तुम्हारे पापा को कहीं और शिफ्ट कर दूंगी, फिर तुम उन्हें आखिरी बार भी देख नहीं पाओगी। चाहती हो मैं ऐसा करूं? विंसेंजो की जरूरत यहाँ पर है भाई। बताओ, उसको उसमें बुला दिया जहाँ उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे बुलाना चाहिए था आज तक उसको। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्वींस ग्रुप के शेयर होल्डर्स ने हुंग परिवार के मैनेजमेंट राइट्स को लागू करने से इनकार कर दिया है। पायोन इन्वेस्टमेंट, जो क्वींस ग्रुप के रिजॉर्ट बिजनेस के सबसे बड़े और अब इकलौते इन्वेस्टर हैं, उन्होंने क्वींस ग्रुप के 14.7% शेयर खरीद लिए हैं और मैनेजमेंट में बैठने का फैसला किया है। तब से पायोन अपने स्टेक्स को 24.3% तक बढ़ा चुके हैं। चेयरमैन हुंग हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल हैं। इसीलिए पायोन ने अपने कन्वर्जन राइट को सिक्योर करते हुए चेयरमैन हुंग के 6.7% को टेक ओवर कर लिया है और अब 31% शेयर के साथ पायोन क्वींस ग्रुप के दूसरे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। शेयर होल्डर्स की एक बड़ी मीटिंग में मिस सुलही ने पायोन इन्वेस्टमेंट के हित में वोट करते हुए चेयरमैन हुंग के स्टॉक वोटिंग राइट्स को पायोन को सौंप दिया। इसी के चलते हुंग फैमिली को कंपनी से बेदखल करने की वोटिंग हुई, जिसमें 68.8% वोट इस फैसले के समर्थन में थे और 31.2 खिलाफ। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली को उन्हीं के मैनेजरियल राइट्स से शेयर होल्डर्स के असमर्थन की वजह से बेदखल कर दिया गया।
तो अब पूरे होम फैमिली का क्या होगा? पता नहीं, अभी तो मीडिया वाले भी नहीं जानते कि वो लोग कहाँ हैं। उनका कोई अता पता नहीं है, ना ही वो घर पर हैं, और इस सब के चलते तो होटल में रहना मुश्किल है। ओ अच्छा, तो फिर वो लोग गए कहाँ? अब मिस्टर यूनुस मेरे ख्याल से है, इनको वो बोलेगा कि तुमको तुम्हारी कंपनी वापस चाहिए तो मुझसे शादी करो, ऐसे ही कुछ करेगा वो। शिट। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो शुक्र है आप सही टाइम पर आ गए। हम आपको मैसेज करने ही वाले थे। अच्छा ये बताइए कि मैं इस सॉसेज के लिए कितने पैसे मांगू? वो तो ठीक है, पर तुमने स्टोर कैसे खोला? स्टोर का पासवर्ड है 0070। आस पड़ोस में हर कोई ये जानता है। अरे बाप रे, मुझे पासवर्ड बदलना होगा। लोग उधार चुकाने आए थे और तुम यहाँ थे नहीं, तो दुकान हमने खोल ली और सारा हिसाब किताब संभाल रहे हैं। ये देखो लो, हाँ मैंने सब कुछ बुक में लिख दिया है। लेकिन जब मैं उनसे बार बार मांग रहा था तब नहीं दिए, तो अब क्यों दे रहे हैं? अरे उन्होंने बुरी खबर सुनी, तुम्हें तसल्ली देना चाहते थे। सुनो यांग सॉन्ग, लगता है मौसम बिगड़ने वाला है। क्या कहते हो, चल के रामेन और सोजू लगाया जाए? हाँ सही है। हाँ हाँ, ये लीजिए। ठीक है। अरे अरे हट जाओ, बहुत गर्म है। आराम से। हाँ हाँ वाह, काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ, टूट पड़ो। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, इतनी छोटी सी बात पर आप अपनी दुकान बंद करके क्यों बैठ गए? हाँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मतलब आखिर आप इस तरह घर में छुपकर क्यों बैठे हो? और सच कहूं तो आपने कुछ भी नहीं किया है, ये सारा किया धरा उस योनो का है। एक मिनट, ऐसा मत बोलो, योनू ने कुछ नहीं किया। हाँ, योनू तो बस बवंडर में फंस गया। वैसे दुकान, तुम्हें तो पता है हमारी खेती में जो फसल अच्छे मौसम में बड़ी होती है उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती और कोई उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन जो फसल तूफान में खिलती है उसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं, वो शान से खड़ी होती है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो जिंदगी में आने वाले ऐसे तूफान भी बेवजह नहीं होते। अरे यार, ये आदमी हर बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाता है। सुनो, तुम ना शायर बन जाओ। अगर तुम्हें लगता है तूफान बेवजह नहीं होते, तो जाओ मेरे बच्चे की जगह तुम उस तूफान को झेल कर दिखाओ। इतने बड़े तूफान के आगे अपने बच्चे को अकेले खड़े देखकर इस बेबस बाप का दिल टूट रहा है। दिखता नहीं है क्या तुम लोगों को? पीने दो मुझे। पीने के साथ साथ खा भी लो पापा। अरे ये कौन है? कौन है? लाइट भी बंद नहीं कर रहा है। कौन है ये? इतनी रात को कौन आया है? पूरी और फैमिली लाइट नहीं भी आई बंद वहाँ कर रहा है। कोई गांव का है क्या? है कौन ये? योनू है क्या? कौन? क्या? योनू? अरे योनू, ये कहां से आ गया? ऐसे बिना कॉल किए इतनी रात को कैसे आना हुआ? पापा वो हालात ही कुछ ऐसे हैं, क्या बताऊं। क्या हो गया योनू? कितने कॉल किए, तूने उठाया क्यों नहीं? अरे यार, कितना दुबला हो गया है तू। क्या हुआ, खाना छोड़ दिया है? हालत देख। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप सुन, दुखी मत हो। अच्छा हुआ तेरा उन पागलों से पीछा छूट गया। तुझे बाहर निकालने के बाद वो लोग सड़क पर आ गए। इसी को कर्मा कहते हैं, कर्मा। नहीं मेरी बात तो सुनिए आप। अरे बोलने देना। जब मैंने न्यूज़ में देखा कि वो परिवार सड़क पर आ गया है, तो सच कहूँ तो मुझे बहुत सुकून मिला है। अब तुझे एक ही काम बहुत करना सारे है, गाड़ी उस में चुड़ैल बैठे को होंगे। भूलकर नई शुरुआत करनी है और खुश रहना है। माफ कीजिए, वो चुड़ैल भी साथ आई है। ओह, तुम भी आई हो? और बाकी लोग भी आए।
हाँ मैं ये तो समझता देखना हूँ था यार मेरे को। लेकिन मैं खुद वैसे ही जीना चाहता था। कैसी बातें कर रहा है? वैसे क्यों जीना चाहता था तू? तुझे अच्छी जिंदगी अच्छी नहीं लगती क्या? पता नहीं यार, मुझे बस उसके साथ वो जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। आगे भी तो दिखाओ। खाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, फिर से आइएगा। जी जी बिल्कुल आऊंगा। उसने और क्या क्या बोला ये भी तो पता लगे। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? रो क्यों रही हैं? हाँ? मेरा पति, हाँ, मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हाँ है ना। उसकी ये बात सुनकर मेरा भी जीने का मन कर रहा है। तो फिर जियो ना, इसमें दिक्कत क्या है? और अब मैं सच में बहुत जीना चाहती हूँ, इसी तरह उसके साथ। बाप रे, लगता है नशे में है। मैं जीना चाहती हूँ उसके साथ। 무수히 많았던 지나온 많은 시간 오로지 그 기억 काश वो नू थोड़ा सा और कुछ बोलता जो अपने को सुनाई देता। खैर मेरे को लगा था कि 8 एपिसोड में बहुत कुछ अच्छा होगा, बस खाली स्टार्टिंग में विंसेंजो को दिखा दिया और पूरे एपिसोड में उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी भाई। पूरा का पूरा क्वीन परिवार सड़क पे आ चुका है। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। तो पता नहीं अब, मतलब इसको बेसिकली शायद इंटरवल कहते हैं। अब मूवी होती तो ये इंटरवल होता। अब यहाँ से नया नया सब कुछ स्टार्ट होगा। कैसे योनू जो है वो वापस अब क्वीन एम्पायर को वापस ले लेगा, कैसे करेगा, जो करेगा कुछ नहीं पता है। एकदम अलग ही ट्रेजेडी हो गई है इनके साथ। तो अभी देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।